नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं वंदना झा। एक सवाल है जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसे पूछने के पीछे एक वजह भी है। पहले सवाल सुनिए, उसके बाद इसे पूछने की वजह भी हम आपको बताएंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है कि भगवान की उम्र क्या होती है, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि किस भगवान की उम्र कितनी है? इसे इस तरह से कहें कि क्या आपने कभी इस पर विचार किया है कि भगवान शंकर की उम्र 30 साल और भगवान विष्णु की उम्र 32 साल है? यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक मामले को निपटाने के लिए एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि भगवान नाबालिग होते हैं, इसलिए उनके नाम की जमीन को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही लीज पर दिया जा सकता है। ऐसे में भगवान की उम्र को लेकर एक नई बहस छिड़ सकती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का भगवान पर फरमान। आज की सबसे चौंकाने वाली खबर, क्या भगवान शाश्वत नाबालिग होते हैं? क्या 22 साल बाद मिला भगवान को इंसाफ? क्या जयपुर में बना 300 करोड़ का होटल टूटेगा? आप भी जरूर हैरत में पड़ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले आपने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भगवान नाबालिग होते हैं या फिर वयस्क, या भगवान की उम्र कितनी होती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भगवान शाश्वत नाबालिग होते हैं। शाश्वत को अंग्रेजी में एजलेस, एटर्नल और पेरिनियल कहते हैं, जिसे हिंदी में चिरायु, अनंत और सदाबहार कहा जाता है। तो क्या भगवान भी शाश्वत नाबालिग होते हैं? अब सुनिए, आखिर राजस्थान सरकार ने यह फैसला क्यों दिया। यह है जयपुर का 5 स्टार होटल ट्राइडेंट। यह होटल जयपुर में जल महल के ठीक सामने बना है। अगर राजस्थान सरकार की कोशिश कामयाब हुई तो 300 करोड़ की लागत का यह होटल तोड़ दिया जाएगा। न्यूज 24 के पास राजस्थान सरकार के फैसले की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जिसमें उसके राजस्व राज्य मंत्री अमरा राम चौधरी का आदेश साफ लिखा है। इस फैसले के हर पन्ने पर मंत्री जी के हस्ताक्षर हैं, जिसमें पहले एक होटल ग्रुप को जमीन 20 सालों तक लीज पर देने और फिर उसे अगले 20 सालों तक गलत तरीके से बढ़ा दिए जाने के अपने फैसले को सरकार ने गलत मान लिया है। सरकार के मुताबिक ये कुछ अधिकारियों की मिली भगत से किया गया। इन सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सालों पहले ये जमीन मंदिर की जमीन थी और यहाँ पर कल्याण जी का मंदिर था, लेकिन एक जालसाज बिल्डर ने इसे न केवल कृषि भूमि में कन्वर्ट किया, बल्कि उसे बाद में चंद अधिकारियों के साथ मिलकर व्यवसायिक भूमि में भी कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर इस तरह ये 300 करोड़ से भी ज्यादा का आलीशान होटल बन गया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सरकारी आदेश के बाद सरकार इस जगह को फिर से मंदिर को दिलाने के प्रति कितनी गंभीरता दिखाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, इसका भगवान के शाश्वत होने या फिर न होने से क्या लेना देना? तो सुनिए, आरोपों के मुताबिक मंदिर के 5 बीघा जमीन को होटल ग्रुप को लीज पर दिया गया। 14 फरवरी 1995 को मैसर्स इंडस होटल ने 20 साल के लिए लीज पर लिया। 14 फरवरी 2015 को होटल के साथ की गई लीज डील खत्म हो गई। 24 दिसंबर को अवैध तरीके से लीज डील और बढ़ा दी गई। इस लीज को पहले राजस्व अदालत में चुनौती दी गई। राजस्व अदालत में देरी के चलते हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के बाद सरकार ने आदेश दिया। 2 तारीख को फैसला कर दिया रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने, और उन्होंने दोनों लीज रिन्यूअल को भी और ओरिजिनल 95 को रद्द कर दिया। ये मान लिया कि ये सब काम गैर कानूनी हुआ। उन्होंने अभी जो जयपुर कलेक्टर को कॉपी भेज करके उसमें लिखा है फॉरवर्डिंग लेटर में कि संबंधित जो भी IAS या RAS या चाहे कर्मचारी जो भी हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। 2 अगस्त को राजस्थान सरकार में राजस्व मंत्री अमरा राम चौधरी ने अपने आदेश में कहा, राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह जमीन भगवान श्री कल्याण जी के नाम पर दर्ज है और मंदिर में मौजूद भगवान की मूर्ति शाश्वत नाबालिग होती है, जिस पर पुजारी या किसी को भी खातेदारी अर्जित करने का हक नहीं होता। ऐसे में मंदिर की जमीन को किसी भी तरह से लीज पर नहीं दिया जा सकता। इसलिए मंदिर की जमीन को फौरन होटल मालिक से वापस लेते हुए मंदिर प्रबंधन को सौंपा जाए।
लेकिन जब मंत्री अमराराम चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो भी फैसले जो निर्णय हो गए उस बारे में कोई कमेंट नहीं करता। हाईकोर्ट में पेंडिंग है आज। लेकिन राजस्थान सरकार के फैसले ने एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। क्या भगवान नाबालिग होते हैं? क्या अलग अलग भगवान की उम्र अलग अलग होती है? भगवान की उम्र कौन तय करता है? क्या भगवान भी किसी जमीन के मालिक होते हैं? करीब 22 साल के लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आखिरकार भगवान को उनकी खुद की जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन यह पूरा केवल इसी बात पर निर्भर करेगा कि राजस्थान सरकार किस तरह इस पूरे मामले पर अपने लिखित आश्वासन को अमल में ला पाती है। क्योंकि इतना तो तय है कि इस फैसले के बाद इस होटल के मालिकों ने ऊपरी अदालत में इस पूरे मामले को चुनौती देने का मन बना लिया है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। तो इसी मामले पर खास बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी.के. बेनीवाल धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। संजय के चड्डा एडवोकेट हैं, मुंबई से ये हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे संवाददाता के.जे. श्रीवत्सन भी हमारे साथ मौजूद है। पहले श्रीवत्सन के पास चलते हैं। श्रीवत्सन, अपने आप में ये एक बड़ा ही चौंकाने वाला अनोखा सा मामला है जब भगवान की उम्र यहाँ पर बताई जाती है। कहा जाता है कि उनकी उम्र कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वो शाश्वत नाबालिग है। शिवचन, आप तक हमारी आवाज पहुंची? देखिए, सरकार का यह फैसला निश्चित तौर पर चौंकाने वाला है, खास तौर पर राजस्व मंत्री जिनके पास ये अधिकार होता है कि वह जमीन पर से जुड़े जितने विवाद है उसका फैसला ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार खुद मान चुकी है कि जो लीज पे इस होटल को जमीन दी गई थी वह पूरी तरह गलत थी। यही कारण था कि हाईकोर्ट से और उसकी फजीयत ना हो, इसलिए उसने भगवान का नाम का सहारा लिया और साफ को दिया कि भगवान शाश्वत नाबालिग होते हैं, ऐसे में उनकी जमीन की खातेदारी का अधिकार किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो सरकार की गलती इस पूरे डॉक्यूमेंट के अगर लिहाज से जो मंत्री जी ने जिस तरह से लिखा है उसके हिसाब से सरकार की गलती साफ तौर पर नजर आ रही है और उसे छुपाने के लिए ही यहाँ पर भगवान के नाम का आसरा लिया गया। और जब इस बारे में हमने सरकारी जो अधिकारी है, राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनका केवल इतना ही कहना था कि अब सरकार ने फैसला ले लिया, आगे जो भी हाईकोर्ट को निर्णय करना है वह हाईकोर्ट फैसला कर लेगा। लेकिन इतना तो तय है कि मंदिर की जमीन थी, लेकिन लीज पर कैसे दी गई वो भी एक एजेंट को, ये अभी जांच का विषय है और आगे जांच इस पूरे मामले की होगी। तो इस मामले पर क्या जांच के लिए कोई कमेटी भी बिठाई गई है श्रीवत्सन? जी बिल्कुल नहीं, जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बैठाई गई है। इवन 22 साल तक भगवान को, यदि मैं सरकार के इसी आदेश को अगर मैं बात करूं तो 22 साल तक खुद राजस्व विभाग के जो अदालत होती है वहां पर यह मामला पेंडिंग था। कभी भी किसी अधिकारी या किसी सरकार के जो मंत्री होते हैं उन्होंने इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान लिया, गंभीरता से लिया, तब राजस्व अदालत को और खास तौर पर राजस्व मंत्री को खुद लिखित में हाईकोर्ट को यह पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ा। तो कुल मिला के इतना तो कहा जा सकता है सरकारी अधिकारियों की कहीं ना कहीं इस पूरे डॉक्यूमेंट को, या जो भगवान की जमीन थी 5 बीघा जमीन, उसको जो लीज पर देने की बात थी उस पर कहीं ना कहीं घपलेबाजी सामने आ रही थी और सरकार नहीं चाहती थी इस पूरे मामले पर उसकी और फजीयत हो। एक बात और सबसे बड़ी बात, चौंकाने वाली बात है कि मंदिर के महंत को ये जमीन पूरी तरह दे दी गई है। हालांकि होटल के मालिक से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वे इस पूरे मामले का जवाब देने से ही कतरा रहे। उनका कहना है कि वे हाईकोर्ट में इसको चुनौती देंगे। लेकिन अब यह देखना होगा कि जो सरकार, राजस्थान की सरकार ने अपने जयपुर में मेट्रो बनाने के लिए कई सारे मंदिरों को तुड़ाया, तो उस वक्त तो वो शायद सरकार की नजर में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं था जहां भगवान नाबालिग हैं या बालिग हैं, इस तरह की बात सामने नहीं आई। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार खुद अब भगवान के शाश्वत नाबालिग होने की बात कर रही है। तो शाश्वत नाबालिग, ये शब्द जो आ रहा है महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, शाश्वत नाबालिग होता क्या है? अगर नाबालिग है तो शाश्वत कैसे, अगर शाश्वत है तो नाबालिग कैसे? भाववर्ष भगवान सुख निधान करुणायतन, परमात्मा की जो स्वरूप है उसके आधार पर जो उपास्य होता है उसके तरह से भगवान के साथ संबंध किया जाता है। नाते तो ही अनेक भावे सोई मानी। राम जन्मभूमि का केस चल रहा है, भगवान वहाँ बाल रूप में है और उनके प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं, वो केस लड़ते हैं, तो वहाँ भगवान बाल रूप में है। कहीं राजा राम के रूप में है तो वहाँ उनका प्रतिनिधि सुनिए पूरी। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल ये पूछ रही हूँ, जो शाश्वत है वो नाबालिग कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, जहाँ भगवान की बाल रूप में प्रतिष्ठा की गई है तो उस रूप में ही पूजा होगी, चाहे वो 100 वर्ष पुराना मंदिर है।
चाहे वो 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। तो उनके नाम से जमीन कैसे दी जा सकती है? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। होता है क्या है, भगवान की जो चल अचल संपत्ति होती है, मालिक भगवान होते हैं उसके, परंतु वहाँ का जो प्रबंधक होता है वो सरबराहकार होता है, प्रतिनिधि होता है। उस जमीन को न बेचा जा सकता है, न गिरवी रखी जा सकती है, न लीज पे दी जा सकती है, केवल उसका सदुपयोग किया जा सकता है। बेनीवाल जी, अगर कोई नाबालिग है तो उसके नाम से कोई भी जमीन कैसे हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? वंदना जी, यहाँ समझना पड़ेगा, ये धार्मिक मामला है। मैं ये जो भौतिक मामला जो बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम लीज पे कैसी थी। असल में ये धार्मिक मामला है नहीं, सिर्फ धर्म से जोड़ के इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि लोगों की गलतियां छुप सके। आपने 2 स्वरूप बताए, भगवान के 2 स्वरूप होते हैं। श्री कृष्ण भगवान मथुरा में जन्म लेके आए, 6 दिन में पूतना को मार डाला। अरे वहां के जानते हैं पूतना कितनी थी? 18 कोस तक जब वो गिरी तो 18 कोस तक के पेड़ गिर गए। तो वो कितने दिन के थे भगवान? 6 दिन के। अरे भगवान का ना कोई रूप होता है, और रूप होता है तो वो श्री कृष्ण और राम के रूप में भी आए हैं। तुमको नाबालिग करने का क्या मतलब है? देखिए इसलिए जरूरी है कि भगवान को जो यहाँ ला रहे हैं ना, कि भगवान शाश्वत है। अरे भगवान बच्चे भी है, भगवान बाल रूप में भी है, भगवान बूढ़े भी आते हैं, बूढ़े दंडक मराती, ये तो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। भगवान की कोई उम्र नहीं होती। भगवान एक, आप ये बताइए, आपके यहाँ भी भगवान है। बात तो वही है ना, भगवान की उम्र नहीं होती है तो फिर मंदिर किसके लिए होता है? मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, नहीं वंदना जी मुझे ये बताइए, मंदिर किसके लिए होता है? मंदिर भगवान का घर होता है, और मंदिर को बिल्डरों को लेके आप लीज पे दे रहे हैं। अरे साहब, मुगलों ने तो तोड़े हमें, हमारे सारे मंदिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपसे इसलिए नहीं रखती हूँ, भगवान का कोई घर नहीं होता, भगवान हर चीज में। यहाँ पर मैं संजय जी के पास जाना चाहूंगी, थोड़ा सा कानूनी दावपेच भी समझ लेते हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा। जो आता है वही मानेंगे, जो नियम है तो मानना पड़ेगा आप दोनों को। संजय चड्डा जी के पास जाते हैं। संजय जी, आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा किस तरीके से भगवान को ही नाबालिग करार दे दिया गया अपनी गलती छुपाने के लिए, या फिर जिस वजह से भी भगवान की जमीन को लीज पर दे दिया गया उसे छुपाने के लिए। अब इस केस में अगर शाश्वत नाबालिग भगवान हैं, अब आगे इसमें और क्या उपाय बचते हैं? क्या सीधा ये जमीन भगवान के पास आएगी, या फिर भगवान का जो मंदिर था या जो भी 5 एकड़ जमीन है उसका जो भी रख रखाव जिसके भी नाम से करना है वो हो जाएगा, या फिर लीज वाली जो बात सामने आ रही है, लीज जिसने भी लिया था उसे इस बात से कोई फायदा होगा? भगवान का नाबालिग होना कितना फायदेमंद हो सकता है राजस्थान सरकार के लिए? देखिए, यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताना चाहूंगा कि लीगल प्रपोजिशन क्या है। सबसे पहले ये समझिए, 2 तरीके का पर्सन होता है। एक पर्सन पे ही केस हो सकता है, या पर्सन के द्वारा ही केस किया जा सकता है। 2 तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल बॉर्न, जो हम सब लोग इंडिविजुअल हैं। एक होता है ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो कई सुप्रीम कोर्ट ने, कई वेरियस हाई कोर्ट्स ने जजमेंट्स दिए हैं। उन जजमेंट्स में ज्यूरिस्टिक पर्सन की श्रेणी में जो भगवान है उसको रखा गया है। यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। कंपनियां ज्यूरिस्टिक पर्सन है इस तरीके से। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑन विच बेसिकली इन्होंने इस निर्णय को रखने का प्रयास किया है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अब ज्यूरिस्टिक पर्सन बनाने से क्या लाभ और हानि है। ज्यूरिस्टिक पर्सन की संज्ञा में आने के बाद जो आइडियल है, जो गॉड है, उसको, जो टेम्पल है, उसमें उस गॉड के जो वहां पे डेटी की जो मूर्ति है लगी हुई, उसके राइट्स और ड्यूटीज पाबंद हो जाते हैं कानून के तहत। ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है जी। पहली बात, इसमें जो ये एक सबसे बड़ी गलती इस जो आदेश है राज्य सरकार का, उसमें यह है कि किसी भी तरीके से आप नाबालिग नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन, इसमें जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, क्या करना है कि ज्यूरिस्टिक पर्सन बनेगा थ्रू जो पर्सन उसकी केयर करता है। इसके बारे में आपसे हम और भी डिटेल्स लेंगे, या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रहे हैं। अगर हम कानूनी दांवपेच देखें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बारे में बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ब्रेक से पहले संजय चड्डा ने महामंडलेश्वर जी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया है कि भगवान कभी नाबालिग नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर भगवान को शाश्वत नाबालिग बोलना
कहाँ तक सही है? मैंने आपको कानूनी देखिए, भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं। मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि कानून के हिसाब से राम जन्मभूमि से कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता कानून के हिसाब से, और वो नाबालिग के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में लड़ा जा रहा है। और वहां की मैं आपको प्रार्थना करना चाहूंगा कि मंदिर की जो संपत्ति होती है, भगवान उसके मालिक हैं, केवल वहां का प्रबंधक उसका प्रतिनिधि है, और भगवान शाश्वत रूप से हमारे संबंध के ऊपर है। मीरा उनको पति के रूप में मानती है, भगवान की या उनके प्रतिनिधि की प्रॉपर्टी है, तो फिर इतने सालों से लीज पर कैसे दिया गया, क्यों दिया गया? सवाल ये है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए राजस्थान सरकार अब ये कह रही है कि भगवान नाबालिग है और अब वापस ये जमीन शाश्वत भगवान तो सर्वत्र है। जी, वक्त की यहाँ पर थोड़ी सी कमी है। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। महामंडलेश्वर जी आपका, जेके बेनीवाल जी और संजय चड्डा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीवत्सन भी हमें जानकारी दे रहे थे जयपुर से। श्रीवत्सन आपका भी बहुत शुक्रिया। आप अपनी नजर बना रखिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद